नॉलेज में इसकी सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज जैसे आप जानते हो, रीडिंग, लिसनिंग और वॉचिंग। या तो आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लेख पढ़ो, ठीक है, या कुछ अच्छे ऑडियो वीडियो सुनो, ठीक है, किसी का भाषण सुनो, किसी की जीवनी सुनो, किसी के जीवंत सेशंस में जाओ, ठीक है। तो पढ़ना, सुनना और देखना दोनों तरीके से, लाइव या रिकॉर्डिंग फॉर्म में। बुक्स क्या है? रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑडियोज क्या है? रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं। वीडियो क्या है? रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट हो या लाइव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीख हर चीज से ली जा सकती है, किसी के सेशन से भी ली जा सकती है और किसी के डॉक्यूमेंट से भी ली जा सकती है। बट नॉलेज की यही मोटी मोटी 3 जानकारी की, ठीक है, सोर्सेस हैं। लेकिन मेरा कहना है, बट नेवर एवर रीड, लिसन एंड वॉच। अभी मैंने कहा यही जानकारी है, और मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी कभी पढ़ना मत, सुनना मत और देखना मत। ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ टू लर्न। खाली पढ़ना मत, खाली सुनना मत, खाली देखना मत। अगर आप पढ़ते समय, अगर आप किसी की बात सुनते समय, अगर किसी चीज को, किसी सेशन को आप जी रहे हो, लाइव देख रहे हो, किसी वीडियो को, किसी मूवी को अगर आप देख रहे हो, जो अच्छी प्रेरणादायक मूवी है, कोई अच्छी प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल कोई वीडियो है, उसे देख रहे हो केवल, लेकिन उससे लर्न नहीं कर रहे हो, तो ये नॉलेज बेकार है, बेमानी है। जब भी मौका मिले कुछ पढ़ने का, तो मैंने हमेशा हर सेशन में आप लोगों से अपील की है कि पढ़ते वक्त जो इंसान अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल अपने साथ रखता है वही लर्न करता है। जो केवल नॉवेल के तरीके से किताबों को पढ़ता है, लेखों को पढ़ता है, वो केवल पढ़ता है, सीखता नहीं। और पढ़ने से, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ने से, सुनने से, अच्छी चीजों को देखने से आप जानकार तो हो सकते हैं, ज्ञानी नहीं हो सकते। तो जो नॉलेज है वो ज्ञान बननी चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं बननी चाहिए। नॉलेज के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है एक्चुअल नॉलेज। क्या है? एक्सपीरियंस जो करी जाती है, जो फील करी जाती है, जो आत्मसात करी जाती है, जिसको ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे कंसीव किया जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे को कोख में कंसीव करती है, उसके साथ जीती है। आज तक भी साइंस, जिसको परख नली शिशु कहा जाता था, सक्सेसफुल नहीं है ना, बिना कोख के। स्पर्म्स बेशक डिफरेंट लोगों से लिए जा सकते हैं, लेकिन जरूरत कहां पड़ती है उसको जीवन देने के लिए? गर्भाशय तो नेचुरल ही चाहिए ना, वही चाहिए, कोख चाहिए किसी न किसी की। मैं कोई भविष्य का, आज से 50 साल 100 साल बाद का तो कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन जितना आज तक साइंस जहां तक नहीं पहुंच पाई, ठीक है ना, उन सत्य को आपको और हमें मजबूरी में ही से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलवेज ये बिल्कुल ऐसे ही है कि खाली किताब पढ़ना, ठीक है, कैसे है? जैसे एक औलाद को चाहना, बस कि हमारे औलाद हो जाए, लेकिन औलाद को पाने के लिए 9 महीने गर्भ में उसे महसूस करना पड़ेगा। इसीलिए शायद, और जो इंसान इस दुनिया में इस दर्द को, इस एहसास को साथ में 9 महीने लेके जीता है, उसे ही सबसे महान दर्जा हमारी सभ्यता ने दिया है, जिसका नाम माँ है। माँ से बड़ा तो कोई नहीं, ठीक है ना। किस वजह से? इस एहसास की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से, जो डिफरेंस इंफॉर्मेशन और नॉलेज में होता है एक्चुअल में। क्योंकि उसे जानकारी नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान है कि किसी को कैसे पैदा किया जाता है, दर्द क्या होता है, सुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, फीलिंग क्या होती है, वो जानती है। इसीलिए शायद उसको इस दुनिया में सबसे महान कहा गया है। सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस अगर आज तक कभी किसी ने किए होंगे एक दूसरे के लिए, तो मां ने ही किए होंगे, ठीक है ना। कहावत भी है कि औलाद कितनी भी निकम्मी हो, मां फिर भी आंचल की छांव डालने के लिए तैयार ही रहती है। बाप
नाराज हो सकता है, बाप खुंदक खा सकता है, लेकिन माँ कभी आपने नहीं सुनी होगी कि कभी किसी माँ ने अपनी औलाद पे हाथ उठाया हो। हाथ मतलब वैसे नहीं, संभालने के लिए नहीं, मारने के लिए, नफरत से। माँ को आज तक शायद अपनी औलाद से कभी नफरत नहीं होगी, कितनी भी औलाद निकम्मी निकल जाए। हमें उसी तरीके से जैसे माँ केवल जानकारी नहीं लेती, ठीक है ना, कि भैया क्या करके बच्चा जन्म लेगा, बल्कि उस जानकारी को जीती है। वही हमें फर्क को महसूस करना है। तो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ टू लर्न। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी जानकारियों से? जो आपको जानकारी मिल रही है, जानकारी के सोर्स क्या है मैंने बता दिया, आप पढ़ के, आप सुन के, आप देख के, और इनके सबसे अच्छे सोर्सेज आपके सक्सेसफुल सीनियर ही आपको बताएंगे। जो आपके सक्सेसफुल सीनियर हैं उनसे रिकमेंडेशन लीजिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से वीडियोस देखने चाहिए, कौन सा माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नॉलेज में मैं फिर रिपीट करूंगा, क्या करना है, नॉलेज को नॉलेज की तरीके से लेना है, जानकारी की तरीके से नहीं लेना है।